ममता बनर्जी को लगा दोहरा झटका, दीदी के किले में बगावत। टीएमसी में बड़ा विद्रोह, ज्योति प्रिय मलिक ने क्यों दिया इस्तीफा। जब जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, लेकिन अगर कप्तान के सबसे भरोसेमंद साथी ही एक एक करके किनारा करने लगें तो समझ जाइए कि तूफान बहुत बड़ा है। और इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। कभी ममता बनर्जी की सबसे मजबूत मानी जाने वाली तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी आज अपने सबसे बड़े अंदरूनी संकट से गुजर रही है। एक तरफ चुनावी हार का दर्द, तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं के इस्तीफों की झड़ी, और अब पार्टी के भीतर बगावत का ऐसा तूफान उठ चुका है जिसने पूरे बंगाल की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। सवाल ये है, आखिर ममता बनर्जी के किले में दरार कहां से पड़ी और क्या टीएमसी वाकई टूटने की कगार पर पहुंच गई है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। दरअसल शुक्रवार यानी 18 जून को टीएमसी को एक नहीं बल्कि दो बड़े झटके लगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाने वाले ज्योति प्रिय मलिक ने पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया। वहीं उत्तर बंगाल के बड़े चेहरे और सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने भी अपना पद छोड़ दिया। पहली नजर में ये सिर्फ 2 इस्तीफे लग सकते हैं, लेकिन राजनीति में कहा जाता है धुआं वहीं उठता है जहां कहीं न कहीं आग जरूर लगी होती है। और यही वजह है कि इन इस्तीफों को साधारण घटना नहीं माना जा रहा। पहले बात ज्योति प्रिय मलिक की। ज्योति प्रिय मलिक कोई छोटे नेता नहीं है, बल्कि 5 बार विधायक रह चुके हैं। इतना ही नहीं, मलिक उत्तर 24 परगना जिले में टीएमसी की सबसे मजबूत राजनीतिक ताकतों में गिने जाते हैं। 2011 से 2021 तक वे खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रहे। इसके बाद उन्हें वन मंत्री की जिम्मेदारी भी मिली। बीते 2 दशकों में उन्होंने इलाके में पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन फिर वक्त बदला, दिन गुजरे और 2026 के विधानसभा चुनाव में वही नेता अपनी सबसे मजबूत मानी जाने वाली हबरा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार देवदास मंडल से 31,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हार गए। राजनीति में हार कभी सिर्फ हार नहीं होती, वो कई सवाल भी छोड़ जाती है, और इन्हीं सवालों के बीच अब उनका इस्तीफा सामने आया है। मलिक का कहना है कि उनकी सेहत लगातार खराब चल रही है। उन्होंने बताया कि ब्लड शुगर काफी बढ़ चुका है, किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और ऐसे में संगठन की जिम्मेदारी निभाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। उन्होंने साफ कहा, जब काम ही नहीं कर सकता तो पद पर बने रहने का क्या मतलब। लेकिन ये राजनीति है साहब, यहाँ कुछ भी यूं ही नहीं होता। राजनीति के गलियारों में इस बात को लेकर चर्चाएं कुछ और ही है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले ममता बनर्जी ने पार्टी में बड़ा फेरबदल करते हुए उन्हें नई वर्किंग कमेटी में शामिल किया था। ऐसे में सवाल उठ रहा है, अगर सब कुछ ठीक था तो फिर इस्तीफा क्यों? दरअसल ज्योति प्रिय मलिक का राजनीतिक सफर अक्टूबर 2023 में उस वक्त मुश्किल दौर में पहुंच गया था जब ईडी ने कथित राशन घोटाले में उन्हें गिरफ्तार किया था। करीब 15 महीने जेल में रहने के बाद जनवरी 2025 में उन्हें जमानत मिली। हालांकि गिरफ्तारी और कानूनी मुश्किलों के बावजूद ममता बनर्जी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। चुनाव में टिकट दिया, सार्वजनिक मंचों से उनका बचाव किया और उन्हें पार्टी का मेहनती नेता बताया। यही वजह है कि आज उनका इस्तीफा और भी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। अब बात गौतम देव की। उत्तर बंगाल में टीएमसी का बड़ा चेहरा माने जाने वाले गौतम देव ने भी सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सिर्फ इस्तीफा ही नहीं दिया, बल्कि सरकारी गाड़ी और सुरक्षा तक वापस कर दी। राजनीतिक जानकार इसे एक बड़ा संदेश मान रहे हैं, क्योंकि जब कोई नेता सिर्फ पद नहीं बल्कि उससे जुड़ी सुविधाएं भी छोड़ देता है तो उसके राजनीतिक मायने और भी गहरे हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल झटका तो इसके बाद शुरू होता है, क्योंकि टीएमसी में इस्तीफों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। कोलकाता के पूर्व मेयर फिरहाद हकीम, विधान नगर की मेयर कृष्णा चक्रवर्ती, दार्जिलिंग हिल्स की जीटीए प्रमुख अनित थापा और अब कई जिलों के चेयरमैन, प्रधान और स्थानीय निकायों के नेता भी पद छोड़ चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी के भीतर असंतोष धीरे धीरे ज्वालामुखी बनता जा रहा है। कहावत है, जब घर की दीवारें ही दरकने लगें तो छत ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। अब देखिए, टीएमसी के लिए सबसे बड़ी चिंता विधानसभा से आ रही है। जानकारी के मुताबिक 58 बाकी विधायकों ने अलग गुट बना लिया है।
इस गुट का नेतृत्व ऋतव्रत बनर्जी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व से दूरी बना ली है और विधानसभा में अलग पहचान भी हासिल कर ली है। यानी लड़ाई अब सिर्फ पार्टी दफ्तर तक सीमित नहीं रही, बल्कि विधानसभा के अंदर भी पहुंच चुकी है। संसद तक पहुंची बगावत और अब मामला दिल्ली तक जा पहुंचा है। बताया जा रहा है कि टीएमसी के 20 सांसदों का एक समूह केंद्रीय नेतृत्व से नाराज चल रहा है। इन नेताओं ने अलग राजनीतिक रास्ता अपनाने की कोशिश शुरू कर दी है। अगर ऐसा होता है तो यह टीएमसी के इतिहास की सबसे बड़ी संसदीय बगावत मानी जाएगी।